जो कि यहाँ पे देख सकते हैं रांची के ऑक्सीजन पार्क में कृषक मित्र जो कि अपनी मांगों को लेकर लगातार 12 साल से सरकार को विरोध कर रहे हैं, लेकिन भी इन लोग को बस आश्वासन मिलता है। और कई सारे ऐसे बड़े मतलब कि मुद्दा लेके आप लोग समझौता को लेकर सरकार तक गए हैं ना सर। सबसे पहले आप लोग को जोहार। तो क्या मुद्दा है आप लोग का आज? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बस है कि हम लोग कृषक मित्र हैं और कृषि विभाग का जो भी सरकार का कार्य होता है वो हम लोगों के द्वारा संचालित की जाती है। तो हम लोगों का कहना है कि जब हम लोग काम करते हैं तो उसका मानदेय मिले, और आज 13 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और मानदेय के रूप में हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिलता है। 1 रुपया नहीं मिलता है? नहीं, 1,000 रुपया करके प्रोत्साहन राशि मिलता है, जो हम लोग काम करने में जो कॉपी कलम में जो खर्च होता है उसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देती है जी। जो देती है उससे ज़्यादा हम लोग खर्च कर देते हैं। बस अभी आप लोग को 1,000 मात्र मिल रहे हैं जी, लेकिन वो प्रोत्साहन राशि है, वो सरकार मानदेय बोल के नहीं देती है और वो खर्च के लिए देती है, उससे ज़्यादा हम लोग खर्च कर देते हैं। लेकिन हम लोगों का कहना है कि हम लोग जब समय देते हैं, काम करते हैं, तो हम लोगों को एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। और पिछले ही सरकार से, पिछले जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो उसी सरकार से हम लोगों को आश्वासन मिलते आ रहा है कि आप लोग काम करते हो, आप लोगों को एक सम्मानजनक संतोषजनक मानदेय मिलेगा। बस फिर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के सिवाय हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं की जा रही है। और यही निमित्त लेकर के फिर से सरकार का पुनर्गठन हुआ है। तो पुराने सरकार में तो हम लोग बहुत संघर्ष किया, आंदोलन किए, उसका नतीजा 0 रहा। लेकिन सरकार का जब पुनर्गठन हुआ है जी, तो हम लोग फिर आज एक बैठक आहूत किए हैं प्रदेश के जो सीनियर हमारे कृषक मित्र हैं जो लीड करते हैं और उन लोगों के साथ हम लोग एक बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं कि सरकार के साथ हमें कैसे लड़ना है अपनी हक को लेकर, अपनी मांग को लेकर, और सरकार को कैसे मजबूर करना है, कमज़ोर करना है कि हम जब आपके लिए काम करते हैं तो आप। सर आपका नियुक्ति कब हुआ था आप लोग का? 2008 में। सर आपके परिचय थोड़ा सा दे सकते हैं? मैं सुभाष कुमार सिंह चतरा जिला से हूँ और इस महासंगठन का मैं महासचिव हूँ, प्रदेश महासचिव। अपने मुद्दे को लेकर अब तक किन मंत्री विभागों से आपने बात की? पहले तो हम लोग अपने विभाग के मंत्री से ज़्यादा लगाव रखते हैं। जैसे अभी हम लोग के मंत्री बादल पत्रलेख जी हैं, अभी उनसे मिल करके हम लोग आए हैं, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा कर के मिला उनके आवास पर। लेकिन जो वही आज 10 साल से जो आश्वासन मिलते आ रहा है वही आश्वासन अभी भी हम लोगों को मिला है कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, बहुत जल्द अच्छा करेंगे, ठोस करेंगे, पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं। राजभवन के समीप हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे। तो क्या सर कब आप लोग घोषणा कीजिएगा? अब ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अब, और इनके नेतृत्व में हम लोग निर्णय लेंगे। अभी तो बैठक चल ही रही है जी। हाँ, तो कब से घोषणा होगा, क्या होगा, वो तो चलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष से मैं बातचीत करना चाहूँगा, तमाम चीज़ें बताएंगे। दादा सबसे पहले जोहार। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि कुमार भगत हुआ। कब आप जुड़े इससे? हम 2010 में। तो आप लोग को क्या मानदेय मिलता था उस समय? कोई मानदेय नहीं है, शुरू से ही हमें कॉपी कलम इत्यादि के लिए पैसा दिया जाता है। तो उतने दिनों से कैसे आप अपने घर को, स्थिति को चला पा रहे हैं? बस किसी तरह कई लोग कृषक मित्र तो इस आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। कई बार सरकार के सामने मुद्दा भी आया, कई बार विधानसभा में भी प्रश्न आया, पर सरकार ने आज तक इसके लिए कोई पहल नहीं किया। लगातार मंत्री जी से मिला जा रहा है और झारखंड के ऐसे कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या विधायक नहीं है जिनके पास हम लोगों ने अपनी मांगों को नहीं रखा है। सभी के यहाँ धरना भी दिया है, सभी लोगों ने आश्वासन केवल भर दिया, पर आज तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया। लेकिन भी आपने कार्य को एकदम लगातार जारी रखे हैं। हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और कृषि विभाग ही नहीं, कृषि विभाग के अलावा सहकारिता विभाग है, भूमि संरक्षण है, पशुपालन विभाग है, एग्रीकल्चर है, ऐसे कई अन्य विभाग है, मनरेगा है, आपका चुनाव का कार्य है, ऐसे कई अनेक कार्य जो हम कृषक मित्रों से लिया जाता है। आपदा विभाग का भी कार्य किया जा रहा है, ऐसे कई विभाग हैं, अनेकों कार्य हम लोगों से लिया जाता है और लगातार प्रेशर भी विभाग की ओर से दिया जाता है। यदि कार्य नहीं करेंगे तो आपको हटा भी दिया जाएगा। लगातार प्रेशर बनता है, कई लोगों को हटाया भी जाता है कार्य नहीं करने के कारण, पर हम लोगों को आज तक कोई भी उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। सर शुरुआती दौर में आप लोग को क्या मानदेय मिलता था? हम लोग को कभी मानदेय मिला ही नहीं है। बस शुरू में क्या था, हम लोगों का आत्मा से जुड़े कार्यों का प्रचार प्रसार करना था। तो सवेरे होता था, हम लोग कहीं जाते थे, गांव घूम के बता देते थे भाई ये होना है, चले आते थे। काम का कोई बोझ या दबाव नहीं रहता था और विभाग का भी दबाव नहीं रहता था। पर आज है
एक कार्य खत्म नहीं होता है, दूसरा कार्य पड़ जाता है तुरंत में। मतलब इतने सारे अभी मिट्टी जांच का प्रेशर चल रहा है, पूरा ज़्यादा मिट्टी का जांच करना है, हम ही लोगों को जाके जांच करना है, प्लॉट पर सारा चीज़ करना है, पर उसके बदले कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। अभी KCC लोन ऋण माफ़ी था, उसमें भी पूरा दबाव दिया गया। हर एक व्यक्ति का, किसानों का EKYC कराना था, उसके लिए दबाव दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना था, उसका जांच कराना था, डोर टू डोर हम लोगों ने सर्वे किया, उसका जांच किया, पर उसके लिए भी कोई पैसा आज तक, एक अतिरिक्त पैसा भी नहीं दिया जाता है, न ही हमें कोई सम्मानजनक मानदेय दिया गया है अभी तक। बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है सर, तो क्या उम्मीद लगाए हैं इससे पहले आप लोग? बजट सत्र स्टार्ट नहीं होने वाला, स्टार्ट हो चुका है और ये लगभग अंतिम की ओर जा रहा है। 3 तारीख को समाप्त होने वाला है। तो आज ही हमारी मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बजट में हम किसान मित्रों के लिए प्रावधान ला रहे हैं, पर वह ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं आज तक यही सुनने को मिला है उनके द्वारा, आज तक हुआ नहीं है। इसलिए सरकार पर अभी जब तक हो नहीं जाता है, इसके लिए हम लोग कोई भरोसा नहीं जता सकते हैं। आगे आप लोग का क्या विचार रहेगा? आगे की रणनीति, आज हमारी बैठक चल रही है, बैठक हम लोग आगे कि हम लोग करना है। चलिए भी लगे हुए कि 12 साल लोग को, लेकिन भी इन लोग नहीं पा रहे, तो कई लोग में से आपको जोहार मैं महिला जिला कि हम 12 वर्षों संघर्ष कि हमें कृषक मित्रों को दे इसलिए को बहुत कृषि संबंधी सरकार जो कराया है उसके लिए कोई नहीं दिया से हमारे कृषक मित्र आज अभी कमजोर होते हैं और कहीं अपनी जीवन शैली को चलाने में भी असमर्थ महसूस है कि हम लोग